एक प्रश्न इस प्रकार है, बुराई की समस्या अपूर्ण संसार के ईश्वर की अच्छाई के साथ समाधान करने की समस्या है। प्राकृतिक विपत्तियों, आपदाएं तथा मनुष्य के अपने दुर्गुणों से उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक दुख तथा मानवीय दुराचरण के रूप में बुराई का वास्तविक अस्तित्व है और वह इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है। ये समस्या केवल उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होती है जो ईश्वरवाद या एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए ये उस रूप में उत्पन्न नहीं होती है जिस रूप में ईश्वरवादियों के लिए होती है। बहुत से दार्शनिक तथा ईश्वरवादी एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार ये ईश्वर असीम, नित्य एवं सर्वज्ञ होने के साथ साथ सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण रूप से शुभ एवं अत्यंत दयालु है और वही समस्त प्राणियों सहित संपूर्ण जगत का रचयिता, पालनकर्ता एवं प्रशासक है। ईश्वरवादियों के इस सिद्धांत को ही एकेश्वरवाद अथवा ईश्वरवाद की संज्ञा दी जाती है। इस प्राचीन सिद्धांत के विरुद्ध बहुत से भारतीय तथा पाश्चात्य दार्शनिकों ने अनेक गंभीर आपत्तियां उठाई है। बहुत बुराई की समस्या ईश्वरवाद के विरुद्ध उठाई गई इन गंभीर आपत्तियों में संभवतः सर्वप्रमुख है। इस समस्या के स्वरूप को समझने के 3 कथनों पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम, इस संसार में दुख और मानवीय दुराचरण के रूप में बुराई, अशुभ की समस्या वर्तमान है। द्वितीय, इस संसार का रचयिता ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तृतीय, ईश्वर पूर्ण रूप से शुभ तथा अत्यंत दयालु और प्रेममय है। इन तीनों कथनों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से ये ज्ञात होता है कि तार्किक दृष्टि से ये तीनों सत्य नहीं हो सकते। इनमें से किसी एक कथन को मिथ्या मानना अनिवार्य है। यदि कोई दार्शनिक उपर्युक्त तीनों कथनों में से किसी एक को मिथ्या मान लेता है तो उसके लिए ईश्वरवाद संबंधी बुराई की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। परंतु कठिनाई यह है कि अधिकतर ईश्वरवादी दार्शनिक इन तीनों कथनों को सत्य मानते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके समक्ष उस रूप में बुराई की समस्या उपस्थित होती है जो ईश्वरवाद के लिए एक गंभीर चुनौती है। ये समस्या इस प्रकार है, यदि जगत का रचयिता ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा अत्यंत दयालु है तो इसमें अशुभ का अस्तित्व क्यों है? यदि स्वयं पूर्ण रूप से शुभ होने के कारण ईश्वर ने इस अशुभ को उत्पन्न नहीं किया तो इस संसार में ये अशुभ कहाँ से आया है? क्या ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जगत में इस अशुभ को उत्पन्न किया है? ये स्पष्ट है कि ईश्वरवादी इस अंतिम प्रश्न का उत्तर हमें नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से उनके मूल सिद्धांत ईश्वरवाद का खंडन होता है। यदि किसी अन्य शक्ति ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में अशुभ को उत्पन्न किया है तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर असीम तथा सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति भी है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके उसे सीमित कर देती है। ईश्वरवादी तर्कसंगत रूप से इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे एक ही असीम और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति ने इस जगत में अशुभ उत्पन्न नहीं किया है। परंतु ईश्वरवादियों के मतानुसार स्वयं पूर्ण शुभ होने के कारण ईश्वर ने भी इस अशुभ को उत्पन्न नहीं किया है। इस तरह फिर यह प्रश्न उभर कर आता है कि ये अशुभ की समस्या कहाँ से आया अथवा किसने उसे उत्पन्न किया। ईश्वरवादी बुराई की समस्या की उत्पत्ति के विषय में इस मूल प्रश्न का कोई तर्क संगत और संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाते। वस्तुतः ईश्वरवादियों का सिद्धांत उन्हें बहुत बड़ी उलझन में डाल देता है। इस दुविधा का समाधान ही ईश्वरवाद की प्रमुख समस्या है, जिसका वे कई समाधान प्रस्तुत करते हैं, पर तार्किक दृष्टि से वे सभी संतोषप्रद नहीं हैं। इस प्रकार बुराई की समस्या एक गहरी दुविधा है। हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु और शुभ है, लेकिन फिर भी इस संसार में दुख और अशुभ का अस्तित्व क्यों है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ईश्वर ने बुराई को नहीं बनाया तो ये आया कहाँ से? क्या कोई अन्य शक्ति है जो ईश्वर की इच्छा के खिलाफ काम कर रही है? ये विचार हमें एक नई उलझन में डाल देता है। ईश्वरवादियों के लिए ये चुनौती है कि वे इन 3 कथनों को कैसे सुलझाएं। बुराई का अस्तित्व, ईश्वर की सर्वशक्तिमानता और उसकी पूर्ण शुभता। क्या हम इस बुराई के स्रोत को समझ सकते हैं?
या यह हमेशा एक रहस्य रहेगा? ये प्रश्न हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।